जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस का पाठ। आप चलिए दोस्तों इसके आगे पढ़ते हैं। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीन्हे, प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको प्रसन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। दोस्तों, राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटा दिया। फिर क्या किया, उन्होंने आदर के साथ मंगनों को बुलवाया, गरीबों को बुलवाया दोस्तों, और फिर उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी अर्थात जो चाहिए था उनको दिया, पुष्ट किया, प्रसन्न किया, संपन्न किया। बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल रामहि उर राखी। बहुरी बहुरी कौशल पति काहि, जनक प्रेम बस फिरे न चाहि। वे सब बारंबार बिरुदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। दोस्तों, सब बिरुदावली गाते हैं अर्थात कुल की कीर्ति गाते हैं, बखान करते हैं और फिर श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करके लौटते हैं। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दोस्तों, जनक जी भी साथ में भी आ रहे हैं उनको भेजने के लिए, लेकिन वो कहते हैं बार बार कि आप लौट जाइए, लेकिन वो लौट नहीं रहे, इतना प्रेम है दोस्तों। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिर ये महिष दूरी बढ़ियाए। राहु बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। दोस्तों, दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे और कहा, हे राजन, आप बहुत दूर आ गए, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरते हैं, खड़े होते हैं और उनके नेत्रों में प्रेम के जो अश्रु होते हैं दोस्तों, उनका प्रवाह होने लगा। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जन बोरी। करम कमन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन्हि बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। दोस्तों, फिर जनक जी भी हाथ जोड़ के बहुत ही प्रेम और स्नेह से अमृत में सने हुए डुबोकर वचन बोलते हैं दोस्तों, और वो कहते हैं, मैं कैसे आपकी विनती करूं, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन माने सब भांति। मिलन परस पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। दोस्तों, दशरथ जी ने भी अपने समधि अर्थात जनक जी का हर प्रकार से सम्मान किया और उनके आपस में जो परस्पर प्रीति थी, जो प्रेम था, जो विनय थी, वो बहुत ही अगाध थी। दोस्तों, मुनि मंडली ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा।
सादर पुनि भेटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। दोस्तों, जनक जी ने सारे मुनियों के सामने सिर नवाया, आशीर्वाद लिया और फिर आदर के साथ रूप, शील और गुणों के निधान भाइयों अर्थात श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने दामादों से वो मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। दोस्तों, उन्होंने क्या किया? सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे प्रेम से वचन बोलते हैं, ऐसा लगता है प्रेम से ही जन्मे वचन है ये। और वो कहते हैं, हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं, आपकी बड़ाई करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मान सरोवर अर्थात उनके मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह मम तामदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद का सब त्याग कर देते हैं और योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक हैं, ब्रह्म है, अव्यक्त है, अविनाशी है, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। दोस्तों, मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कहाई, जो तिहु काल एक रस रहाई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। दोस्तों, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती, दोस्तों जिनको मन सहित वाणी नहीं जान पाती है और जिनका अनुमान ही करते हैं केवल, अर्थात वो ऐसे ईश्वर हैं, कोई तर्कना नहीं करता। दोस्तों, जिनकी महिमा को वेद भी नीति कहकर ही वर्णन करते हैं और सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस अर्थात सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोकहु भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव कहाँ, भई सुअनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। दोस्तों, वे कह रहे हैं कि आप वही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। वो कहते हैं आप अनुकूल अगर रहे तो सब अनुकूल ही होता है, लाभ ही होता है। सब ही भांति मोहि दीन्हि बड़ाई, निज जन जानि लीन्ह अपनाई। मोहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। जनक जी कह रहे हैं कि आपने मुझे हर प्रकार से बड़ाई दी है, अपना जन जानकर अर्थात अपना मुझे मानकर अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें
मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारी झहु स्नेह सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और गुणों को कहकर कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह इस बल पर ही कह रहा हूँ कि आप थोड़े से ही प्रयास में, प्रेम में प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊं कर जोरे, मनु परिहरय चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। दोस्तों, वो बार बार हाथ जोड़कर वो कहते हैं कि यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े, आप में लगा रहे। श्रेष्ठ वचनों को सुनकर दोस्तों, भगवान ने जो मानो प्रेम में पुष्ट हुई थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। विनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिलिस प्रेम पुनि आशीष दीन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान ही जनक जी का सम्मान किया। जनक जी ने भरत जी से मिले और फिर प्रेम के साथ उन्हें आशीर्वाद भी दिया। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन्ही असीस महीस। भय परस पर प्रेम बस, फिरी फिरी ना वही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। दोस्तों, फिर राजा जनक जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से भी वो मिलते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वे परस्पर प्रेम के वश होकर उन्हें आपस में सिर नवाते हैं। दोस्तों, तो जनक जी अब विदा ले रहे हैं, अब वो वापस आएंगे और दशरथ जी और श्री रामचंद्र जी चारों भाई अब अयोध्या आएंगे। तो आज की अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।